वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, क्योंकि मैंने उस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया है लेक्चर फर्स्ट का। तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जैसा आपको पता होगा। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना कि हम इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है इस सीरीज का फर्स्ट सेकेंड लेक्चर, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको कुछ ए ब्लॉक दिख रहा होगा, तो आपके क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह रहेगा। तो इनका क्या मतलब है वो बताते हैं। देखिए, ये है डेस्टिनेशन और ये है ओरिजिन। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक सप्लाई है और एक डिमांड है। तो देखिए, जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है और फर्स्ट ओरिजिन है, ये जो अपना C11 शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और X11 क्या शो कर रहा है, हमारा क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि मतलब हम कितना क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है उस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, तो देखिए, अब ये चीज 11 क्या शो कर रहा है, 11 हमारा ये शो कर रहा है कि ये एक यूनिट कॉस्ट है, कि फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन तक का कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं C11 या फिर X11, फर्स्ट ओरिजिन फर्स्ट डेस्टिनेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, सेकेंड ओरिजिन, ओके, और थर्ड डेस्टिनेशन, सेकेंड ओरिजिन और थर्ड डेस्टिनेशन। तो इसी तरह ये है, और ये अपना सप्लाई है। सप्लाई को हमने अभी ऐसे ही वर्ड्स ले लिए हैं, A1, A2, A3, मतलब ओरिजिन 1 के लिए है A1 सप्लाई और डेस्टिनेशन 1 के लिए है डिमांड B1। तो हमने लिया है डॉट 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 N टर्म तक। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्या, कॉस्ट, और ये हो गया क्वांटिटी। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है वेरियस क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करना, वेरियस क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, तो वेरियस क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कि ओरिजिन से डिफरेंट एक ओरिजिन से डिफरेंट डेस्टिनेशन में जो ट्रांसपोर्ट करना है, और इसी तरह हमारी ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक का कितना कॉस्ट लग रहा है। तो मतलब ओवरऑल हमको क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कि हमारा मिनिमम कॉस्ट लगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं सपोज, तो आप एक लॉन्ग टर्म रास्ता चूज नहीं करेंगे, आप एक शॉर्ट टर्म रास्ता चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि हम कितना डिमांड कितना कर रहे हैं और हमको सप्लाई कितना मिल रहा है, वो सारी चीजें इसमें होता है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करना। अब देखिए, इसमें दो टाइप होता है। पहला टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितने हैं, दो प्रकार के। पहला होता है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और दूसरा होता है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। इसके बाद ही हम जो रूल्स हैं आपके, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और लिस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ये इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम आगे लेक्चर में बताएंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो पहले इसको आप समझिए। ठीक है, तो देखिए, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो डिमांड है वो सप्लाई इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बैलेंस माना जाएगा। अगर ये अनबैलेंस होता है तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगा। तो हमको पहले जो भी हमारा ए है सिनारियो, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो जितना हम डिमांड कर रहे हैं सामने वाले से, और सामने वाला उतना ही हमें सप्लाई करे, तब हमारा ट्रांसपोर्टेशन बैलेंस होगा। ठीक है, अब अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन में है कि मैंने डिमांड ज़्यादा किया, सप्लाई कम मिला। मतलब हमने डिमांड, मान लीजिए हमने 10 डिमांड किया है, 10 रुपए का डिमांड किया है सामने वाले से, और जो हमें वो दे रहा है वो हमें सिर्फ 5 रुपए दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे कितना हुआ, डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से, मतलब वो एबल नहीं है कि हमें उतना दे पाए। और दूसरा केस होता है कि डिमांड अगर छोटा है सप्लाई से, मतलब जितना हम डिमांड किए थे उतना, उससे ज़्यादा हमें सप्लाई मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम करते हैं कि अगर डिमांड हमारा ग्रेटर है सप्लाई से, तो हम करते हैं कि एड द डमी रो विथ कॉस्ट जीरो। मतलब कि हम आपको लिख के बताते हैं अभी कि डमी रो ऐड करना है, और कास्ट जो होगा अपना, जो खर्चा होगा वो जीरो होगा। और डिमांड अगर हमारा छोटा है सप्लाई से, तो हम ऐड डमी कॉलम विथ कॉस्ट जीरो। अब देखिए, यहाँ रो क्यों, यहाँ कॉलम क्यों, कैसे याद करें। तो देखिए, जो डिमांड बड़ा है सप्लाई से, तो यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं, डमी रो। क्या ऐड कर रहे हैं, रो क्यों, क्योंकि देखिए, ये जो अपना डिमांड है, ये डिमांड हमारा किस में है, रो वाइज में है। ठीक है,
रो वाइज में, इसलिए हम डिमांड हमारा बड़ा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रो में हम कास्ट को 0 लिख रहे हैं। अगर डिमांड हमारा छोटा है और सप्लाई बड़ा है तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कॉलम क्यों, क्योंकि ये देखिए आप सप्लाई हमारा कॉलम वाइज में है। ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है। तो देखिए अब बैलेंस को, अनबैलेंस को हम बैलेंस में कैसे चेक करते हैं, ये सारी चीजें हम बताते हैं। तो देखिए मैंने एक केस लिया है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, बैलेंस भी आप इसी में समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक, तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम पहला कैटेगरी देखते हैं जब डिमांड हमारा क्या है, ग्रेटर देन टू सप्लाई है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया, रेंडमली मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया जिसमें D1 D2 D3 D4 ये क्या है, डेस्टिनेशन है, O1 O2 O3 O4 क्या है, ओरिजिन है। ठीक, ये अपना है सप्लाई, ये अपना है डिमांड। तो ये अपना क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा कि ये D1 डेस्टिनेशन के लिए डिमांड इतना है, ओरिजिन 1 के लिए सप्लाई हमारा इतना है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं पहला स्टेप होता है अपना चेक डिमांड एंड सप्लाई। तो टोटल अपना करना है डिमांड अपना कितना है, 10 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20। डिमांड टोटल को सम करना है और टोटल सप्लाई ये जो दिया है इसको सम करना है, कितना होता है। फिर हम देखेंगे कि अनबैलेंस होता है ये कि बैलेंस होता है। ठीक है, तो अपना होगा 30 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10। अगर हम इसका डिमांड का सम करते हैं तो डिमांड का सम होता है अपना 110 और सप्लाई का सम होता है अपना 100। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि 110 हमारा क्या है, ग्रेटर है, किससे, सप्लाई से। तो मतलब क्या हुआ, डिमांड इज ग्रेटर देन टू सप्लाई हुआ, क्योंकि हमारा सप्लाई छोटा है इससे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारा डिमांड बड़ा होता है तो मैंने अभी पहले बताया था ना कि क्या करते हैं, ए डमी, यहाँ पे बड़ा क्या है, डिमांड कहाँ पे आता है, रो वाइज, रो में। तो एड डमी रो विथ कॉस्ट 0। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप होता है कि हमको एड डमी रो करना है कॉस्ट 0 के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है, तो ये अपना इतना तो आपका पूरा क्वेश्चन ही हो गया। तो हमको क्या करना था, एड डमी रो करना था। डमी रो हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, डमी रो हमने ऐड किया है विथ कॉस्ट 0 0 0 0 0। अब ये सर यहाँ सप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए जब हम डिमांड माइनस सप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 110 माइनस 100 करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। तो ये 10 होगा। तो 10 कहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो अब जब आप ऐड करेंगे, अब ये क्या होगा, बैलेंस हुआ कि अनबैलेंस, तो हम देखते हैं, बताते हैं। ये बैलेंस हो गया, कैसे, डिमांड, जब डिमांड का आप सम करेंगे 10 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 कितना होता है, 110। और सप्लाई का जब आप सम करेंगे तो आप पहले से यहाँ सम किए थे ना 100, और यहाँ पे ऐड क्या हुआ 10, कितना हो गया 110। मतलब अपना क्या हो गया, सप्लाई बराबर डिमांड। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम आगे इसका स्टेप करते हैं। तो देखिए दूसरा केस हमारा क्या है कि जब हमारा डिमांड क्या होगा, लेस देन होगा सप्लाई से, मतलब यहाँ पे डिमांड हमारा कम होने वाला है सप्लाई के कंपेयर में। तो देखिए फिर से मैंने एक रैंडम क्वेश्चन उठाया है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन है और ये ओरिजिन है, और डिमांड हम दे रहे हैं 10 20 30 40 और सप्लाई हम दे रहे हैं 50 20 10 30। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट की। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, समेशन ऑफ डिमांड और समेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो देखिए डिमांड हमारा कितना है, 10 20 30 40 40 30 70 30 100। ठीक है, और सप्लाई हमारा कितना है, 50 20 10 प्लस 30 कितना हो गया, 110। आप देख सकते हैं कि क्या है, डिमांड हमारा क्या है, छोटा है सप्लाई से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एड डमी कॉलम क्यों, क्योंकि सप्लाई बड़ा है और सप्लाई हमारा किस में आता है, कॉलम में आता है। तो ये डमी कॉलम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए जो ये हमारा था क्वेश्चन, इसी में हमने क्या किया, एड डमी कॉलम किया विथ कॉस्ट 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था। अब इसी में हमको क्या करना है, 0 0 0 0 विथ कॉस्ट 0 हमने लिख दिया। ठीक है, अब होता यह है कि सर यहाँ पे हम डिमांड क्या देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने दिया, लेकिन यहाँ क्या देंगे, तो यहाँ हम देंगे डिफरेंस होगा हमारा किसका, सप्लाई का और
डिमांड का। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 110 माइनस 100 बराबर 10। तो ये 10 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया प्रॉब्लम, ये हमारा प्रॉब्लम हो गया बैलेंस्ड। बैलेंस हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, LCM, लिस्ट कॉस्ट मेथड, वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही करके। अगर बैलेंस प्रॉब्लम है तो उसको हम अनबैलेंस प्रॉब्लम है तो पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, देन हम रूल्स अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा कितने प्रकार के क्या होता है। देखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी ऑब्टेन इन 2 स्टेजेस। तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है ये 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज क्या होता है, इनिशियल सॉल्यूशन, और दूसरा स्टेज होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में, इनिशियल सॉल्यूशन में कौन कौन से सॉल्यूशंस आते हैं। तो इनिशियल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एनी 1/3। मतलब अगर इनिशियल सॉल्यूशन, अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन बोलता है तो आप कोई भी मेथड्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो पार्टिकुलर रूल्स लिखा है तो आपको उस रूल्स के अकॉर्डिंग जाना होगा। पहला रूल्स है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। याद रखें कि इस मेथड को, लिस्ट कॉस्ट मेथड को एग्जाम में मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी लिख के दे सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि ये दोनों रूल्स एक ही होते हैं, लिस्ट कॉस्ट मेथड और मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, तीसरा होता है वोगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी 2 प्रकार से होता है, एक होता है मोदी मेथड और एक होता है स्टेपिंग मेथड। अगर आप माइनिंग वाले हैं तो याद रखें कि ये मेथड्स आपके एग्जाम में नहीं पूछा है अभी तक, तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये बहुत लेंदी अप्रोच है। अगर आप मैकेनिकल से, अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियो, तो आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड्स, क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है और क्या टेक्निक एंड ट्रिक्स होगी, मैं सभी कुछ क्लियर करूंगा उस वीडियो में। तो कैसा लगा आज का लेक्चर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।